Quick revision for section AB 12th Commerce English Medium Accountancy Chapter 1 Part 1 कॉमर्स स्मार्ट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। 12th अकाउंटेंसी पार्ट 1 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, सेक्शन ए MCQ और सेक्शन बी VS को उसका रिवीजन करेंगे हम। सेक्शन ए, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फॉर अ पार्टनर। कैपिटल इंटरेस्ट पार्टनर के लिए क्या है? आंसर इज एन इनकम। अगर फर्म के बारे में पूछा हुआ होता तो उसके लिए एक्सपेंसेस है। सेकंड, अंडर विच मेथड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू द चेंजेस इन द कैपिटल। हर साल कैपिटल इंटरेस्ट चेंज यानी कि डिफरेंट होगा। कौन सी मेथड में? तो आंसर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, उसमें हर साल जो इंटरेस्ट आएगा कैपिटल का वो चेंज होगा। थर्ड, इन विच अकाउंट एंड ऑन विच साइड द शेयर ऑफ पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, प्रॉफिट जो फर्म का प्रॉफिट हुआ होता वो प्रॉफिट पार्टनर के बीच में जब शेयर करोगे तो कौन सी साइड पे आप लिखोगे, कौन से अकाउंट में लिखोगे? तो आंसर इज क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट से लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के। फोर्थ, एट द एंड ऑफ द ईयर वेयर विल यू ट्रांसफ़र ड्रॉइंग अकाउंट इन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर आपने फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड बनाई हुई है, उससे अकाउंट आप बना रहे हो कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे? तो आंसर इज टू करंट अकाउंट। फिफ्थ, हाउ वुड यू कंसीडर द इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर द फर्म। जब यानी कि करंट अकाउंट की जो डेबिट बैलेंस है उसका इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है? तो डेबिट बैलेंस पार्टनर्स का एक्सपेंसेस होता है, उसकी इंटरेस्ट भी एक्सपेंसेस हुआ, यानी कि पार्टनर्स की एक्सपेंसेस हुई तो फर्म की क्या हुई? इनकम। इसलिए आंसर आया एन इनकम। 6, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स फॉर अ पार्टनर। तो ड्राइंग इंटरेस्ट है वो पार्टनर के लिए क्या है? तो पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए आंसर एन एक्सपेंसेस। 7th, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मीन्स उसकी अप्रोप्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसकी डेबिट बैलेंस आएगी, तो वो क्या है? वो डिविजिबल लॉस है। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड एक्सपेंसेस होते हैं सभी, इसलिए। 8, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड व्हेन नो प्रोविजन इज मेड पर्टेनिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो कैपिटल इंटरेस्ट काउंट होगा कि नहीं होगा? कितने परसेंटेज होगा काउंट? तो आंसर इज नो इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट काउंट नहीं हो पाएगा। 9, व्हाट परसेंटेज टू इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द लोन लेंट बाय द पार्टनर टू द फर्म। यानी कि पार्टनर ने फर्म को लोन दी हुई है, व्हेन नो सच प्रोविज़न इज मेड इन द पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में वो मेंशन नहीं हुआ है प्रोविज़न, तो कितने परसेंटेज हमें पार्टनर को देने पड़ेगी? तो आंसर इज 6%। 10, द कैपिटल प्रोपोर्शन ऑफ A, B and C is 3:2:1 respectively. The divisible profit is rupees 66,000. What will be the amount of profits of C? तो C को कितनी अमाउंट मिलेगी? तो यहाँ पे याद रखना कैपिटल प्रोपोर्शन दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शन नहीं है, इसलिए 3:2:1 से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं है तो इक्वल प्रोपोर्शन लेना है। इक्वल प्रोपोर्शन यानी कि 1:1:1। प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शन क्या हुआ? रेशियो कौन सा हुआ? 1:1:1। तो 66,000 डिवाइडेड बाई 3, आंसर इज 22,000। 11, व्हाट इज ईच पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनर्स एक दूसरे के लिए क्या है? फॉर्म कॉल्ड, तो क्या है वो? आंसर इज एजेंट है। 12,
व्हाट काइंड ऑफ लायबिलिटीज डज अ पार्टनर हैव इन द पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनर्स की लायबिलिटीज़ कैसी होती है फॉर्म में? तो आंसर इज़ अनलिमिटेड। उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर फॉर्म को लॉस जाएगा अथवा लॉस हुआ है तो सभी पार्टनर्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल करके, बेच करके पैसे लेके आना है और उसकी जो लायबिलिटीज़ है वो सब पे करनी है, इसलिए अनलिमिटेड है। 13. इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड वेयर इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन। तो ड्राइंग का जो इंटरेस्ट होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड आपने बनाई है, उससे अकाउंट आपने रखा हुआ है, तो कहाँ पे दिखाओगे? तो आंसर इज डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो ड्राइंग इंटरेस्ट है वो पार्टनर के लिए तो एक्सपेंसिस है, इसलिए डेबिट साइड आएगा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट नहीं आता है, इसलिए आंसर रहेगा कैपिटल अकाउंट। 14. इन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड वेयर इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्डेड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में आपको दो अकाउंट बनाने होते हैं। एक कैपिटल अकाउंट बनाना होता है और एक करंट अकाउंट बनाना होता है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल ही आएगा, करंट बाकी सब एंट्री या करंट अकाउंट में आएगी। इसलिए कैपिटल इंटरेस्ट उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम? तो आंसर इज़ इन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में उसे रिकॉर्ड करेंगे हम। सेक्शन बी, व्हाट इज़ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन द पर्सन। वो पर्सन के बीच में ऐसा संबंध है, ऐसा रिलेशन है, वो हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। प्रॉफिट वो शेयर करेंगे, वो एग्री होगी प्रॉफिट शेयर करने के लिए। ऑफ अ बिजनेस कैरिड, बिजनेस चलाएंगे। ऑन बाय ऑल, यानी कि सभी पार्टनर्स साथ में बिजनेस चलाएंगे। और एनी वन, यानी कि उसमें से कोई एक बंदा। ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि सबके लिए वो एक बंदा काम करेगा। तो उन लोगों के बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन को कहेंगे पार्टनरशिप। सेकंड, व्हाट इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स टू कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप फॉर्म। यानी कि मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो गए या मिनिमम कितने पार्टनर्स हो गए? तो पार्टनर्स हो गए मिनिमम 2 पार्टनरशिप फॉर्म में और मैक्सिमम 50 अकॉर्डिंग रूल ऑफ 2014। 3. व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड फॉर अ फर्म। पार्टनरशिप डीड क्या है फर्म के लिए? वो क्या है पार्टनरशिप डीड? द पार्टनरशिप डीड इज़ अ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। को पार्टनरशिप फर्म के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है। 4. डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयर अ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करने के लिए उसके ऑब्जेक्ट्स क्या है? आंसर इज अ पार्टनरशिप डीड इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल फॉर सॉल्विंग डिस्प्यूट, यानी कि उसके बीच में जो झगड़े होते हैं, और एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द पार्टनर्स। अ रिटर्न पार्टनरशिप डीड इज़ डिज़ायरेबल एंड एडवाइजेबल so that the solution of any misunderstanding or dispute in future can be obtained on the basis of the provisions of the partnership deed। यानी कि पार्टनरशिप डीड की जो प्रोविज़न हम करेंगे, यानी कि जब भी आप पार्टनरशिप फर्म चालू करोगे, स्टार्ट करोगे, तब सब साथ में मिलके कुछ ना कुछ डिसाइड करोगे, कुछ रूल्स डिसाइड करोगे, कुछ कंडीशन डिसाइड करोगे, वो लिखोगे आप। जहाँ पे आप लिख रहे हो उसको कहेंगे हम पार्टनरशिप डीड। वो पार्टनरशिप डीड क्या करेगी? मिसअंडरस्टैंडिंग होगी इन फ्यूचर, डिस्प्यूट होगा कुछ, तो वो सोल्व करेगी। 5th, हाउ आर द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम सॉल्व व्हेन नो रिटर्न एग्रीमेंट इज साइंड बिटवीन द पार्टनर्स। अगर आप लोगों ने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो आंसर इज सोल्व अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जो हमारा एक्ट है वो 1932 है, और जो रूल्स आया वो रूल्स 14 यानी कि 2014 का वो रूल्स है, ठीक है। पर एक्ट हमारा कौन सा है? 1932 का है। सोल्व अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। डिस्क्राइब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए जो कैपिटल अकाउंट बनाना होगा तो उसकी
कितनी मेथड? देयर आर 2 मेथड ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड. सेकंड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड. 7. प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनरशिप पार्टनर इज क्रेडिट टू विच अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड. अगर आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ कर रहे हो, प्रॉफिट हुआ तो कहाँ पे मेंशन करोगे? तो हमें वो करंट अकाउंट में मेंशन करना है. ठीक है, तो इतने ही आपको याद रखना है. करंट अकाउंट, प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर इज क्रेडिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड. 8. एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर ऑन परमानेंट बेसिस इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट इन द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड. अगर आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से अकाउंट रख रहे हो तो आपको क्या करना है? तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड में वो लिखना है. तो डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर इज शोन ऑन विच साइड ऑफ बैलेंस शीट. यानी कि बैलेंस शीट में आप विच साइड डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट की जो डेबिट बैलेंस है कहाँ पे शोन करोगे? तो डेबिट बैलेंस डेबिट साइड आएगी, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड आएगी. असेट्स और डेब्ट्स वो वहाँ पे हम डेबिट बैलेंस लिखेंगे. ठीक है, तो इसलिए आंसर आएगा असेट्स एंड डेब्ट साइड. 10. राइट अ जर्नल एंट्री टू ट्रांसफ़र ड्राइंग अकाउंट्स टू द कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर. तो आपको ड्राइंग अकाउंट क्लोज करके लास्ट में कैपिटल अकाउंट में ले जाना है. ठीक है, तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे रखोगे? तो आंसर इज पार्टनर्स कैपिटल इन करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट. 11. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ अ पार्ट ऑफ विच अकाउंट. यानी कि प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो किसका पार्ट है, किस अकाउंट का पार्ट है? तो आंसर इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यानी कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है ना, उसका ही पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. दिस वीडियो विल बी remembered by repeating it 3 times.